हेलो। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन सीरीज 19 है। इसमें हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो क्यों है, डायमैग्नेटिक है तो क्यों है, अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो उसका कितना वैल्यू, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कितना है। उसके लिए एक दो फार्मूला आता है, दोनों फार्मूलाज देखेंगे। ठीक है। एक फार्मूला बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है और लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज में ज्यादा यूज होता है, बट वो भी एक बार देख लेंगे हम लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। देखो, इससे पहले भी हम बताए पैरामैग्नेटिक कौन होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और डायमैग्नेटिक कौन हो, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। या फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आप बता दो हाँ इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तो है। अब अनपेयर्ड है वो आपको नहीं दिखेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा तो आप बोल दोगे नहीं ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, लेकिन यहाँ तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा समझ लो, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए और डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जाना पड़ेगा चारों के लिए। ठीक है, देखते हैं। देखो, इससे पहले ही बताया, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 14 हो तो उसके लिए अलग एमओडी बनता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन ग्रेटर देन 14 तो उसके लिए अलग बनता है। ऑर्बिटल ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ग्रेटर देन 14 के लिए है और ये लेस देन इक्वल्स टू 14 के लिए बस बताया था। ये पी ऑर्बिटल में चेंज होता है, लेस देन 14 में पी और नो सॉरी पाई पाई बॉन्ड नीचे बनता है। ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड ऊपर बनता है। उसका रीजन भी बता चुके हैं, एसपी मिक्सिंग होता है। तो अभी उतना रीजन पे हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एमओटी ड्रॉ करेंगे। देखो, पहला है NO+। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका 7, 8 7 15 में एक प्लस चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यानी 14, तो इसमें बनेगा। तो चलो इधर नाइट्रोजन ले लो, इधर ऑक्सीजन ले लो। नाइट्रोजन का पता है 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो। देखो, एक, दो, तीन, चार, फिर ये दो दो चार, एक, दो, तीन, चार। अब देखो, चार तीन सात, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ये हो गया NO के लिए। अब हमारे पास है NO+, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, तो हमारा आंसर तो ये नहीं होगा। ठीक है। अब CO देखो, ऑक्सीजन 8, कार्बन 6, 8 6 14। अब ऑक्सीजन तो इधर रहेगा, इधर कार्बन ले लो। कार्बन का होता है 2p2। ये होता है 1s2 2p2। अब ऑक्सीजन का 2p4 और कार्बन का 2p2। चार दो छह, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तुम्हारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो CN, ये होता है 7, ये होता है 6, 7 6 13। अब ये इसमें आ जाएगा 7 6 13, ये भी इसी में आएगा। तो कार्बन का तो है ही 2p। नाइट्रोजन का इधर रख लो। अब नाइट्रोजन में क्या आता है, 2p3। अब देखो, 3 2 5, यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। अब देखो, 3 2 5, 1 2 3 4 5, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है। इसमें करेक्शन O2 2- होगा यहाँ पे। O2 2- नहीं रहेगा तो दो दो आंसर हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ये है। ठीक है। वैसे ये भी चेक करके दिखाते थे हम। एक ऑक्सीजन 8, तो 8 दूनी 16, दो और है तो 18।
तो ये इधर आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन ले लो, सॉरी, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो। देखो, दो दो चार, एक दो तीन चार, ये हो गया। फिर दो दो चार, एक दो तीन चार, फिर चार और चार आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब दो माइनस चार्ज है तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और आएगा। इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो ये भी हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ओनली सी हो जाए। ठीक है। अब आप लोग एमओटी बना बना के हो सकता है थक भी गए होगे, कितना बार ये ड्रॉ करे, एक इलेक्ट्रॉन इधर करे, एक इलेक्ट्रॉन इधर करे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। जैसे डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स किस टाइप का, जैसे O2 हो गया, C2 हो गया, N2 हो गया। ठीक है, तो सेम टाइप का दो एटम मिलकर अगर मॉलिक्यूल्स बना रहा है उसके लिए। अब देख, यहाँ पे एक चीज देखो, सपोज अब इसको मिटा दो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये कितने इलेक्ट्रॉन का डायग्राम है तो क्या देखोगे आप? इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, काउंट करो, दो दो चार, दो छह, दो आठ, तो 10, दो 12, दो 14। ये 14 है। अब अगर इस 14 होगा तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा? देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग सेम है तो बताया था जीरो हो जाता है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अगर सेम हो तो बताया था जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है अगर वो बॉन्डिंग में हो तो यहाँ पे टोटल 6 है, तो ये 3 बॉन्ड बनाता है। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे तो कितना बनाएगा? तो ये 13 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड, ये दोनों मिलकर दो बॉन्ड, ये हाफ, 2.5। अगर 12 हो तो ये भी हटा दो, तो ये दो बॉन्ड बनाएगा। अब अगर 11 हो तो 11 तक वैसे जाता नहीं है बट ठीक है, 1.5। ठीक है, अब आगे बढ़ो, इधर ऊपर चलते हैं। ये हो गया 3 बॉन्ड, ये 14। अगर 15 यानी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन गया यानी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, 15 का हो जाएगा 2.5। इधर लिखते हैं। अब 16 देखते हैं, यानी एक और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉन्ड ऑर्डर घट जाए, क्योंकि देखो इधर 3 बॉन्ड बन रहा है और 0.5 घट रहा है तो हो जाएगा टोटल 2। तो अगर 17 हो तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो हमारा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। ठीक है, अगर एक और ऐड हो जाए तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर एक हो जाएगा। मतलब 14 से नीचे आते हैं तो 0.5 घट रहा है, 14 से ऊपर जा रहे हैं तो 0.5 घट रहा है। तुमको सिर्फ एक 14 याद रख लेना है, उससे ऊपर जाना है, उससे नीचे आना है बस। लेकिन ये सिर्फ सेम टाइप के दो एटम मिलकर अगर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो, जैसे अब अगर NO प्लस है तो इसमें चल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं नहीं चलता है। ठीक है, जैसे एक है, मैं आगे करवा दूंगा इसके बेस्ड क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप में, उसमें सेम फॉर्मूला लगाओगे तो नहीं काम करेगा। इसलिए ये कहीं कहीं काम करता है, इसलिए मैं इतने दिन से नहीं बता रहा था, सोचा आज चलो ये भी बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैरामेग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो फिर से वही बात, B2 बोरोन पैरामेग्नेटिक होगा, कैसे होगा? जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्यों है, उसके लिए हमको एमओटी ड्रॉ करना पड़ेगा। बोरोन, बोरोन का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p1। तो लिख लो 1s2, 2s2, 2p1। यहाँ पे भी लिखो 1s2, 2s2, 2p1। अब ये फिल करो, दो दो चार, एक दो तीन चार, फिर दो दो चार, एक दो तीन चार, अब एक और एक दो, एक दो। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है तो हाँ, तो B2 तो पैरामैग्नेटिक है, मतलब क्वेश्चन सही बोल रहा है। अब उसका ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्डिंग, हाँ ये तो सही है।
ये पाई बॉन्डिंग ही है ना, ऊपर ये एंटी बॉन्डिंग, नीचे तो ये बॉन्डिंग है। टू अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार ये वाला है, नहीं होगा। टू अनपेड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग ये है, देखो, बी बी टू, यानी 5, एक बोरॉन का गुना 2, 10। अब 10 के करस्पॉन्डिंग हो जाता है, लेस देन 14 वाले में जाएगा, लेस देन 14 वाले में पहले पाई बॉन्ड बनता है, फिर सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब पाई बॉन्ड में ही दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड में तो जाएगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 माइनस। अब देखो, एक ऑक्सीजन 8, तो दो ऑक्सीजन 16 प्लस एक 17, ठीक है। अब डायरेक्ट करते हैं। 14 में कितना था 3, 15 में कितना था 2.5, 16 में कितना था 2, 17 में कितना हो गया 1.5, 1.5 वाला हो जाएगा आंसर। ये ये दोनों तो कट गया। अब हमको पैरामेग्नेटिक या डायमंड, इसके लिए तुमको तो फिर एमओटी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हमें बॉन्ड ऑर्डर तो डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कहीं पूछे तो ऐसे करके कर दें, लेकिन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है वो तो हमको फिर बॉन्ड एमओटी से ही पता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट बीच में ही एमओडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ही डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये कितना था टोटल 17, 17 था। डायरेक्ट दो, दो चार, दो छ, दो 8, दो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हाँ, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो, एक ऑक्सीजन 8 कैरी करता है, तो 8 गुना 2, तो 16, माइनस चार्ज है, तो यानी एक, टोटल 17, 17 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसी में फिल कर दो, इतना करने की क्या जरूरत है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, the spin only magnetic value for B2 प्लस स्पीसीज। अब देखो, B2 प्लस स्पीसीज के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर स्पिन ओनली है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। जब स्पिन ओनली हो तो n × n+2, ये रूट अंडर, जहाँ n एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। म्यू इक्वल्स टू n × n+2 को रूट में डाल दो, ये एक फॉर्मूला है। इसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट हो, ठीक है। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा तो उसका अलग हो जाता है, उसका भी आगे बता देते हैं। एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ठीक है। बोरोन क्या था 1s2, 2s2, 2p1, इधर भी 2p1, 2s2, 1s2। अब देखो, एक दो तीन चार, फिर दो दो चार, एक दो तीन चार, अब एक और एक दो, एक दो। अब B2 प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से निकाल। नंबर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, तो अब इस फॉर्मूले पे रखो, एक इंटू एक प्लस दो, ये हो गया √3। √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73। अब यहाँ पे पूछ रहा है 10⁻², तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये दो इधर कर दिए, माइनस चार्ज। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग BM से डिनोट करते हैं, यानी बोर मैग्नेट्रॉन। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ Cn-। देखो, कार्बन इधर रखो, नाइट्रोजन इधर रखो। कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2, और नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3। अब फिल करो इलेक्ट्रॉन,
देखो सबसे बेस्ट मेथड ये है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करो, इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर के लिए बताए थे हम, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू। ठीक है, इससे जाओगे तो गलती होने का चांस जरा भी नहीं, 0.00001% भी गलती होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो इससे जाओ तो बहुत सही रहेगा। और देखो दो दो चार, एक दो तीन चार, फिर दो दो चार, एक दो तीन चार और तीन दो पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब इसमें Cn माइनस है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 2 10 पूरा काउंट कर लो। फिर एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 अपॉन टू, 6/2 = 3। बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 है। बी और डी तो चला गया। अब एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक। ठीक है, बी और डायमैग्नेटिक हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। In 3D series, as we move from scandium to zinc, the paramagnetism, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जब हम स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले देखो D1 आता है, फिर D2 आता है, D3 आता है, D4 आता है, D5 आता है, फिर D6 आता है, फिर D7, D8, D9, D10। ठीक है, ये नॉर्मली हम +2 में ले रहे हैं, 3D सीरीज +2। ठीक है, अब देखो डी ऑर्बिटल कैसे होता है, कुछ इस तरह से, एक दो तीन चार पांच। अब देखो, अभी जस्ट इसी से पता चल जाता है। D1 ड्रॉ करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, फिर D2 ड्रॉ करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, D3 ड्रॉ करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, D4 ड्रॉ करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, D5 ड्रॉ करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वैसे वैसे पैरामैग्नेटिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, n × n+2। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा। अब देखो D1 का, D1 में n की वैल्यू 1 था, D5 में 5 है। उसके बाद जैसे ही अगर छठा आएगा तो ये इधर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यानी पहले n की वैल्यू बढ़ रही है D5 तक, फिर n की वैल्यू घट रही है। तो एन की वैल्यू बढ़ रही है तो पहले पैरामीटर्स इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, सिर्फ इंक्रीज तो नहीं करेगा, D5 तक इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों आंसर नहीं है। फर्स्ट इंक्रीज टू मैक्सिमम, हाँ ये सही है। फिर देन डिक्रीज, हाँ ये सही है। पहले बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फर्स्ट डिक्रीज टू मिनिमम, नहीं, पहले इंक्रीज करता है D1 से D5 फिर डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ग्राउंड स्टेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ B2 एंड C2। देखो बोरोन 1s2 2s2 2p1 2p1 2s2 1s2। देखो इसको तो फिल करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सेम हो जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर भी जीरो आ रहा है, मैग्नेटिज्म भी पता नहीं चल रहा है, तो डायरेक्ट हम इसी से करते हैं। 1 और 1 2, एक और दो। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। B2 हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया। कार्बन, कार्बन में क्या होता है, 2p2 अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4। इसमें अब एनपी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अब ये हो गया डायमैग्नेटिक। C2, B2 पैरामैग्नेटिक और C2 डायमैग्नेटिक, B2 पैरामैग्नेटिक C2 डायमैग्नेटिक, ऑप्शन ये सही है। B2 डायमैग्नेटिक नहीं, बोथ आर नहीं, ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट। द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट इज शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विद द कॉन्फ़िगरेशन। देखो अभी इधर बताए थे, हाईएस्ट किसका है, B5 का है, क्योंकि इस पे नंबर पर अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है 5, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। 5 से ज्यादा अगर छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयर्ड हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 4 हो जाएगा, तो हमारा B5 हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। अब सबका अगर निकालना हो मैग्नेटिक मूवमेंट,
म्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू। इस फॉर्मूले पे डाल के निकालो। कमेंट में हमको बताना D5 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following set correctly represent the increase in paramagnetic property of the ion? देखो, सेम यही बोला है। इसमें पहले डी स्कैंडियम से जिंक बोला, फिर D1 का, D2 का, D5 का किसका ज्यादा, अब इसमें एलिमेंट का नाम दे दिया है। ये मैंगनीज D5 आ जाता है, क्रोमियम D4, वेनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम D3, कॉपर D9। देखो, चार्ट दिया गया है, कॉपर 2 प्लस D9। अगर इसको ड्रॉ करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होगा। इसमें नंबर ऑफ एल्फा इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1। V2 प्लस D3, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम यानी D3। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 D3 है। अब क्रोमियम 2 प्लस यानी D4। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब मैंगनीज 2 प्लस यानी D5। सबसे मैक्सिमम तो यही होगा क्योंकि इस पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, सबसे मैक्सिमम तो यही होगा, Mn 2 प्लस। उसके बाद 5 के बाद 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 2 प्लस। उसके बाद इधर 3 है और इधर 1 है यानी वेनेडियम 2 प्लस, फिर कॉपर 2 प्लस। इसमें तो उल्टा दिया होता है, ये नहीं होगा। मैग्नीशियम के बाद क्रोमियम होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम के बाद क्रोमियम होना चाहिए, फिर वेनेडियम होना चाहिए, फिर कॉपर होना चाहिए। हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट। द ट्रांजिशन मेटल्स मोस्टली, देखो मोस्टली पैरामैग्नेटिक ही होता है ये। लोग क्यों? क्योंकि हम जब D1 से D5 तक जाते हैं, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। फिर D5 से D10 तक जाते हैं, D10 डायमैग्नेटिक के बाद बाकी D10 डायमैग्नेटिक और फिर सारा पैरामैग्नेटिक, मतलब D1 भी है, D2 भी है, D3 भी है, D4 भी है, D5 भी है, D6 भी है, D7 भी है, D8 भी है, D9 भी है। इतने ज्यादा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है तो मोस्टली तो पैरामैग्नेटिक ही हुआ फिर। हमारा आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लेंथेनाइट्स आई इज डिटरमाइंड बाय फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो लेंथेनाइट, इसमें क्या होता है, स्पिन प्लस ऑर्बिटल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये बी सही है। ठीक है, फिर भी लिख दे, म्यू इक्वल्स टू जी जे इंटू J+1 यही होता है। म्यू इक्वल्स टू G√J+1 ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें देखो, सबसे पहले तो जी वैल्यू निकालो। जी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1 प्लस J इंटू J+1 अपॉन 2J इंटू J+1। ये जी वैल्यू निकालते हैं। अब जे कैसे निकालेंगे, जे के लिए होता है L+S से L-S तक का वैल्यू। ये होता है जिसमें मोर देन फील्ड हो। ये होता है जिसमें लेस देन हाफ फील्ड हो।
इसका यूज करना हम एफ ब्लॉक में सिखा दे। एफ ब्लॉक का जब क्वेश्चन होगा ना तो उसमें हम इसका यूज करना सिखा देंगे, उसको बता देंगे जी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल वैल्यू कैसे निकालते हैं, एस वैल्यू कैसे निकालते हैं। एस बेसिकली स्पिन है तो हाफ, एक इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है बस। ठीक है, तो वो हम वहां पे एफ ब्लॉक में निकालना सिखाते हैं। वैसे ये दो फॉर्मूला है, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।